स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के अपनी बात यहाँ पर ष्टोपदेश की चल रही थी। कल हमने 6वें नंबर की गाथा को समझा था कि संसारी जीव इंद्रिय सुख दुख की कल्पना से अपने शरीर पर आने वाली आपत्ति को जब भोगते हैं तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। आज 7वें नंबर की गाथा है और 7वें नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, हमारे मोह की ग्रंथि कितनी सघन है, हमारी मोह की ग्रंथि कितनी सुदृढ़ है। 8 प्रकार के जो कर्म हुआ करते हैं, उन 8 कर्म में मोहिनी कर्म को राजा कहा गया है और सबसे ज़्यादा स्थिति पड़ती है तो मोहिनी कर्म की पड़ती है 70 कोड़ा कोड़ी की। आचार्य श्री कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई रसायन नहीं है जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को अंतर मुहूर्त मात्र में अंता कोड़ा कोड़ी कर दे। वो रसायन अगर है तो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हमारे परिणामों के माध्यम से उस 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाथा कही जा रही है, मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। यहाँ पर कहा जा रहा है ही यानी कि नियम से, मोहेन मोह से संवृतम ज्ञानम ढका हुआ ज्ञान ना यानी नहीं लभते जान नहीं पाता है स्वभाव को। यथा जिस तरह से मदन को द्रवही नशीले कोदों को खा लेने से मत्तः पुमान प्रमत्त हुआ मनुष्य पदार्थानाम पदार्थों को ठीक तरह से नहीं जान पाता। पर आचार्य श्री ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की। संवृतम यानी कि ढका हुआ। अभी तक हमारी धारणा ये बनी थी जिस प्रकार अंगारे के ऊपर भस्म उस अंगारे के तेज को ढक देता है, ऐसे ही मोहिनी कर्म हमारे स्वभाव को ढक देता है। पर आचार्य श्री ने यहाँ पर कहा जीव का ज्ञान मोह से ढका हुआ है। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि नीचे कोई पदार्थ है और उसके ऊपर ला कर के हमने कुछ उससे ढक दिया है, चादर आदि से ढक दिया है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। समृत का अर्थ ढका हुआ तो होता है, पर वहाँ पर ऐसा ढका हुआ नहीं लेना, किंतु उसका अर्थ यहाँ पर कहा गया है मोह के द्वारा स्वभाव का व्यवहारूप परिणमन हो जाना, स्वभाव का विकृत हो जाना, स्वभाव का विपरीत रूप हो जाना, ये मोह से ढका हुआ ज्ञान कहलाता है। और ऐसा ज्ञान जो हमारी आत्मा को मलिन कर देता है, हमारी आत्मा को मिथ्या रूप परिणत कर देता है, हमारे विचारों को विपरीत रूप कर देता है, ये समृद्ध का अर्थ है। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। हमारी धारणा अभी तक यही थी कि समृद्ध यानी ढका हुआ, ये तो हमें अर्थ मिलता ही है,
लेकिन आचार्य श्री ने जो इसका अर्थ खोला कि समृद्ध का अर्थ है यहाँ पर ढका हुआ, ऐसा ढका हुआ नहीं लेना। हमारे आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, पूरे के पूरे प्रदेश मलिन हैं। हमारे आत्मा के प्रदेश पूरे के पूरे मिथ्यात प्रकृति रूप परिणत हैं, विपरीत हैं। स्वभाव से विपरीत हो जाना ही समृद्ध का अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और वास्तव में अभी तक तो हम विपरीत ही मान्यता को बना करके जी रहे हैं। मिथ्यात कर्म के उदय से ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख। संसार में अगर हम जन्म मरण कर रहे हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य की वजह से कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आता है कि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हो जाया करता है, और ये सम्यक ज्ञान रूप हो जाया करता है तो फिर हम अपने जीवन में आचरण को भी समीचीन बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पढ़ा, आचार्य श्री से किसी ने एक बार कहा, आचार्य श्री आपने गृहस्थी तो देखी ही नहीं, फिर आपने बिना देखे बिना भोगे उस गृहस्थी को कैसे छोड़ दिया, कैसे आपने उसका त्याग कर दिया कि ये ठीक नहीं है। तो आचार्य श्री कहने लगे, हमने गृहस्थी तो नहीं देखी, लेकिन जो गृहस्थ में है उनके चेहरे देखे हैं। उनके चेहरों को देख कर के लगता है कि ये गृहस्थी ठीक नहीं है। तो बंधुओं, वास्तव में मोह की ग्रंथि जिनकी ढीली पड़ जाती है उनको चेहरे में ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब द्वारिका नगरी जल रही थी, द्वारिका जब जल रही थी तब बहुत सारे भव्य प्राणी भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में पहुँचे। कोई अणुव्रत ले रहे थे, कोई महाव्रत ले रहे थे, और ऐसी स्थिति में नारायण श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न वो भी दीक्षा लेने के लिए जाते हैं और अपनी माँ रुक्मणी से कहते हैं, माँ मैं भी दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे भी आशीर्वाद दें। तो जैसे ही प्रद्युम्न दीक्षा लेने के लिए जाने लगे तो रुक्मणी तो रोने लगी और कहने लगी, बेटा इस प्रकार से तू और कितनी माताओं को रुलाएगा। तब प्रद्युम्न ने कहा, माँ तू सच कह रही है, लेकिन मैं संकल्प करता हूँ कि तू मेरी अच्छी और प्यारी माँ है। मैं अब जिंदगी में और कोई माँ बनाऊंगा ही नहीं। और संन्यास धारण किया और उसी भाव से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। माँ के मातृत्व को उन्होंने आदर्श बनाकर अमर कर दिया। तो बंधुओं, जिनकी मोह की ग्रंथि ढीली पड़ जाती है उनके जीवन में ऐसा वैराग्य आता है, और ऐसे वैराग्य के लिए जरूरी होता है नियंत्रण, ऐसे वैराग्य के लिए जरूरी होता है कंट्रोल, ऐसे वैराग्य के लिए जरूरी होती है मर्यादा। मैंने पढ़ा, अफ्रीका के जंगल से एक पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस जा रहा था अपनी डाक को लेकर के, पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर के अपने गांव जा रहा था। साइकिल पर डाक की थैली थी, और जब चला जा रहा था तो रास्ते में एक ढलान पड़ी। ढलान आने के कारण अचानक ही उसकी साइकिल की रफ्तार तेज हो गई, और उसने देखा कि सामने एक शेर सड़क पर लेटा हुआ है। उसने ब्रेक लगाना चाहा तो उसमें ब्रेक ही नहीं था, और ब्रेक नहीं था तो आनन फानन वह साइकिल जाकर शेर के ऊपर ही गिर गई। शेर तो अचानक आई हुई इस मशीन सी को देख करके हड़बड़ा करके भाग गया। इधर इसने भी झटपट अपनी साइकिल उठाई और अपने पोस्ट ऑफिस पहुंचा, और जोर से साइकिल को पटकते हुए कहने लगा, ऐसी साइकिल मैं कभी नहीं लेके जाऊंगा बिना ब्रेक की। आज तो मेरा भाग्य ठीक था सो मैं बच गया, वरना मैं बच करके आने वाला नहीं था। मतलब
बिना ब्रेक की गाड़ी हमारी जिंदगी में हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए ब्रेक जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है, मर्यादाएं जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, नदी अपने उद्गम स्थान से चलती है और समुद्र तक पहुंचने का लक्ष्य बना करके चलती है, पर वह नदी समुद्र तक तब पहुंच पाती है जब दोनों तटों के बीच में से चलती है। अगर तटों का उल्लंघन कर दे वह नदी, तो वह रेगिस्तान में, मरुस्थल में जाकर के सूख जाएगी, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी और मर्यादा भंग करके पता नहीं कितने कितने जनजीवन को तहस नहस कर देगी। तो बंधुओं, इसलिए मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान हमारे जीवन को तहस नहस करने वाला होता है, हमारे जीवन को अमर्यादित करने वाला होता है। मोह से समृद्ध ज्ञान हमें हकीकत से बहुत दूर रखता है। आप लोगों को मालूम होगा, सुकुमाल मुनि महाराज जब घर में थे, उन्हें इतना मोह शरीर से था, इतना सुकुमाल उनका शरीर था कि सूर्य प्रकाश कभी देखा ही नहीं था, रत्न प्रकाश में ही रहे। सूर्य प्रकाश या दीपक वाला प्रकाश देखते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, उनकी आंखें सहन ही नहीं कर पाती थी और कमल पत्र पर रखा हुआ भोजन ही वो करते थे। सामान्य भोजन वो कर भी नहीं पाते थे, शरीर से इतना मोह था, तब वैसे परिणाम होते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के उन्होंने घोर तपस्या धारण की, तो कैसे उपसर को भी सहन किया कि 3 दिन तक स्यालनी खाती रही और शरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। आचार्य श्री कहते हैं, ऐसी कौन सी गुफा में वह आत्मा छुपी हुई होगी, 3 दिन तक लगातार स्यालनी खाती रही और आत्म तत्व में से लीन और तल्लीन रहे कि शरीर की ओर ध्यान नहीं गया। वास्तव में बंधु, कैसी कैसी भव्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी मोह की ग्रंथि को ऐसा ढीला कर दिया, जिन्होंने अपनी मोह की ग्रंथि को ऐसा तोड़ दिया कि अब शरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, क्योंकि शरीर को तो उन्होंने पर मान लिया है और कहते हैं कि छिज्जत हुआ, बिज्जत हुआ, निज्जत हुआ, आव जादु विपल्यम, जम्मा तम्मा गच्छति तहा भी न परी गहो मचे। ये शरीर तो छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसा कैसा भी हो जाए, इस शरीर मेरा परिग्रह हो ही नहीं सकता। जिन्होंने अपनी ऐसी मान्यता को बना रखा है, वास्तव में वे ही प्रणम्य हैं, वे ही हमारे स्तुत्य हैं और उन्होंने ही संन्यास लेकर के सही मार्ग को अपने जीवन में धारण किया है। ऐसा मोह हमारा कब छूटे? ऐसे मोह को छोड़ने के लिए बंधुओं तपस्याओं की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे मोह को छोड़ने के लिए मानसिक साधना बहुत जरूरी होती है। मानसिक साधना, आचार्य श्री कहते हैं कि शरीर को पहलवान नहीं बनाना है, मन को बलवान बनाना है। शरीर कमजोर भी हो तो भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और अगर मन कमजोर है, शरीर बलजोर है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मन को बलजोर बनाना है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में ऐसी साधना हमारी हो। हम तो हमेशा अपने आप को सोचते हैं, गुरु की कृपा हुई, तीव्र पुण्य कर्म का उदय हुआ कि हम लोगों के जीवन में संयम आया, और संयम आ करके भी अगर मानसिक साधना हमारी इतनी नहीं हो पाई तो फिर क्या मतलब होगा। मानसिक साधना हमें अपने जीवन में ऐसी करना है ताकि इस शरीर से मोह की ग्रंथि टूटे। इस शरीर से मोह छूटना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो बंधुओं,
आप अपने जीवन में श्रावक होने के नाते भी करते रहते हैं। जितनी आपकी भूमिका होती है उस भूमिका के अनुसार आप लोग भी करते हैं, और उस भूमिका के अनुसार करते करते भविष्य में हमें भी ऐसा सहनन मिले, ऐसा हमें मन मिले कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार के परिणाम जागे, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के विचार पैदा हों। सबसे बड़ी बात तो विचारों की होती है। विचार जैसे होते हैं शरीर अपने आप उस रूप ढल जाया करता है। अगर आपका मन बलजोर है तो आप कैसे न कैसे आप उस कार्य को कर लेंगे, लेकिन मन को कमजोर सबसे पहले हम बना लेते हैं, इसलिए शरीर भी उस रूप ढल नहीं पाता है, शरीर भी उस रूप नहीं हो पाता है। तो समय अपना हो गया है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा